तुमने कभी किसी सुखी आदमी को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। ये डायलॉग कब आता है? जब पास हो जाए तब थोड़ी बोलते हैं। जब फेल हो जाए, कौन कमबख्त टीचर ने मेरी मार्कशीट देखी? हमारा तो परीक्षा सिस्टम ही गलत है। लेकिन अगर पास हो जाए, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ थी, कोई टॉपर हुए भारत की एक स्टेट के, और उससे पूछा गया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो वो कहती है अंग्रेजी, जियोग्राफी, प्रोडिगल साइंस। बोले प्रोडिगल साइंस वो क्या होता है? तो वो बाएं दाएं देख रही, फिर कहती उसमें खाना बनाना सिखाया जाता है। और वो उस स्टेट की टॉपर है। 500 में से 484 नंबर आए हैं उसके। तो उसके बाप से पूछा गया, आपकी बेटी टॉप कर गई, कैसा लग रहा है? कह रहे यकीन नहीं हो रहा, ये तो मुश्किल से तो पास हुई थी। उसके स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा, बोले ये तो बिल्कुल मैंने एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट थी, तो हम बड़े हैरान हैं कि कैसे हो गई। तो बात खुलते खुलते बहुत कुछ खुल गया कि पैसे दीजिए और अच्छे नंबर ले लीजिए। अब जिन्होंने मेहनत की है वो बेचारे 300, 350, 400 नंबर मुश्किल से, और जिसको ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन से थे, वो टॉपर। तो कहना ही पड़ेगा ना, भगवान ये क्या हो रहा है? ये कैसे लोग हैं? ये कैसी सरकार है? ये कैसे मंत्री हैं? ये कैसा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है? हम दुख में होते हैं तो प्रश्न करते हैं ये दुनिया ही क्यों है। और पंजाबियों का तो फेवरेट डायलॉग है, सब मरते हैं ये क्यों नहीं मरते। पर अगर यही आदमी सुखी होता तब भी क्या ये बात बोलता? तब तो नहीं ये कहता। तब वो कहता भगवान ने कितनी अच्छी दुनिया बनाई। हम बेजाय कि दूसरों पर आरोप करें कि ये गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत, थोड़ा सा अपने मन के अंदर झांक लेना चाहिए, कहीं हम ही गलत तो नहीं है, कहीं हमारा मन ही तो गलत नहीं है, कहीं हम अपेक्षा से अधिक तो नहीं चाह रहे थे। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें ही गलत रिश्ते क्यों मिलते हैं, हमें ही गलत दोस्त क्यों मिलते हैं, लोगों को तो इतने अच्छे मिलते हैं। मैं अब जिसको तुम अच्छा कह रहे हो उसकी अच्छाई सच में अच्छाई है या उसकी अच्छाई एक बनावट है, एक नाटक है, तुम कैसे जानोगे? Everybody seems so happy because we have been trained to smile, the plastic smile. और इतना झूठ बोलते हैं ना लोग। आपस में एक दूसरे को पूछो कैसे हो, बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया। मैंने कहा अरे तुम तो ठीक नहीं हो, तुमने बताया क्यों नहीं अपनी सहेली को कि तुम ठीक नहीं हो? कहते मैं पागल हूँ, 10 लोगों को जाके बोलेगी मैं बड़ी बीमार हूँ, मेरी तो डोंडी पीटेगी ये। और मेरे दोस्त मेरे बारे में जाने क्या सोचे, मैं नहीं बता सकती हूँ इसको। तो फिर सवाल उठता है, फिर ऐसे व्यक्ति को तुम दोस्ती क्यों कह रहे हो? जिससे दिल की बात न कह सको, जिसको दिल की बात न सुना सको, वो दोस्त नहीं हो सकता। जिसके सामने एक्टिंग करनी पड़े, वो दोस्त नहीं हो सकता। तो योग कहता है कि अपने मन को अगर हम मैत्री में रखेंगे, करुणा से भर के रखेंगे, तो हमारे मन को शांति रहेगी। लोग तो जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। अब दुर्योधन जैसा है वैसा ही है, लेकिन कृष्ण फिर भी उसी को गले लगाते हैं सबसे पहले, बाकियों को बाद में मिलते हैं। मालूम है कि ये बुरा है, मालूम है ये बुरा सोचेगा, मालूम है कि ये बुरा
करेगा। अब ये जानकारी आपको मिल गई तो एक छोटी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दुख तब होता है जब हम तैयार ना हो और सामने वाला वार कर दे। पर अगर हम पहले से ही तैयार हैं तो फिर हमारे लिए ये गेम हो जाएगी, क्योंकि लोग इतने प्रेडिक्टेबल हैं, बुरा सोचने के लिए, बुरा करने के लिए वो तत्पर हैं। So be wise. Before you judge and label anybody as bad, just look in your mind. Maybe you were not able to see the person as the person was. तो अपनी अकल की आंख खोल के रखिए, जो जैसा है वह आपको वैसा ही तब दिखेगा जब आपकी देखने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। और हमारी लोगों को देखने और जानने की क्षमता कब अच्छी होगी? जब हमारा मन शांत होगा। अभी वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन, उसके ऊपर एट वन टाइम, इन अ वन मोमेंट, more than billion informations are getting bombarded to the brain, पर हमारा मस्तिष्क सिर्फ 4000 आई सूचनाओं को समझ पाता है, बाकी तो समझ भी नहीं पाता। 1 billion versus 4000. This means that we are missing so much. हमारा ब्रेन समझ भी नहीं पा रहा उसको, एनालाइज ही नहीं कर पा रहा उसको। और इस 4000 आई इंफॉर्मेशन को जब वो डिकोड करता है, उसमें भी पहले से हमारे मन में अगर दुख है, कोई तकलीफ है, कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, तो ये 4000 आई हुई इंफॉर्मेशन को भी हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इवन दैट विल गेट फॉगी। So what we need to do is calm our mind. The more calm your mind will be, the more better ability of your brain to access and decode the informations which are coming onto it. That will happen. अच्छा, एक बात बताओ, टीचर ने पढ़ाया जब, तब उस समय पर कितना समझ आता? 10 में 10 कि 10 में 6 कि 4 3? अरे रिपीट मत करो तोते। जब टीचर कुछ पढ़ाता है क्लासरूम में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का बार क्या होता है, मैं वो जानना चाह रही हूं। 6 5 2, बाकी कहाँ जाता है? बाकी सब टीचिंग कहाँ गई टीचर की? लास्ट। अब माँ बाप सोचते हैं बच्चा स्कूल से पढ़ के आया है, पढ़ के आया कि कुछ गंवा के आया है। हमारी एब्जॉर्प्शन जब अच्छी नहीं होगी, जब हमारा इनटेक अच्छा नहीं होगा, तो उस इंफॉर्मेशन को हम रिटेन कैसे करेंगे? पहले तो इंफॉर्मेशन सही अंदर जानी चाहिए, सही जाएगी तो फिर बात आती है कि याद भी रह जाए। पर अंदर गई सारी नहीं तो फिर याद कहाँ से रहेगी? वैसे सोचो, अगर आपकी ज्योग्राफी की क्लास या साइंस की क्लास या मैथमेटिक्स की क्लास फिल्मी गाने की तरह हो जाती विद म्यूजिक, तो चांसेस कितने हैं? 10 में से क्या लगता है कितना याद रह जाता? 9? हाँ, अभी भी 6 पे अटका है। कौन है ये? कोलंबिया में स्कूल्स में एज अ सब्जेक्ट म्यूजिक कराया जाता है। एवरी क्लास विल हैव अ पीरियड ऑफ म्यूजिक।
कैन यू इमेजिन, बच्चे बैठे और टीचर गिटार बजा रहा है और बच्चे साथ में गा रहे हैं नोटेशन, और बच्चे डांस सीख रहे हैं एवरी डे। और ये पाया गया कि जहाँ इस तरह से म्यूजिक को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उस स्कूल के बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हुए और परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हुए। और फिर इस समय पर सम ऑफ द बेस्ट बैंड्स में जो म्यूजिशियंस हैं वो सारे ऐसे ही स्कूलों से निकले हुए बच्चे। Why does music creates this space in your mind in which your talents begin to come out? Why? उसका रीजन है कि एक पर्टिकुलर नोटेशन को सुन के गाते समय, याद करते समय आप और कुछ सोच नहीं सकते हो। Are you getting it? क्योंकि और कुछ सोचोगे तो नोटेशन नहीं गा सकते हो। Let's do a small demo of it. Ready? सब सीधे हो गए। सा सा रे गा, रिपीट। सा सा रे गा सा रे गा सा रे गा, रे रे गा गा म म प प रे रे गा गा म, सा रे सा सा रे सा 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 रे सा, गा म प गा म प गा म प गा। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1, सा रे गा सा रे गा सा रे गा सा। जब ये बोल रहे थे तो क्या सोच रहे थे? Why? Because our mind was engaged in inhalation and so what we have done is we have channelized our attention, our focus into one area. कई जगह में मन बिखर जाता है, कई चीज़ों के बारे में मन सोचता रहता है। उसको हमने ऐसे आपने कभी कुत्ते का कान देखा है? ऐसे उसका ऊपर से जा कर के ऐसे नैरो होता है और यहाँ आके वो चौड़ा हो जाता है। ये जो शेप है उसके कान की, उसकी वजह से वो ज़्यादा बारीक आवाज़ों को सुन सकता है। कभी आपने किसी बुजुर्ग को देखा जिसकी हियरिंग मशीन ना चल रही हो ना, तो वो कान को ऐसे मोड़ लेते। अभी आप करिए जरा, दोनों कान ऐसे अपने आगे को मोड़ो, ओम ओम, अपनी आवाज़ को सुनो, ओम ओम, कान छोड़ दो, ओम, कम हो गई ना, फिर वापस करो। When we narrow down the ears passage, ये जो शेप है इसको हमने छोटा कर दिया, तो उससे आवाज़ सडनली लाउड हो गई, राइट? और जब हम अपने मन में बहुत सारी स्पेस दे देते हैं तो मन बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। और जब चीज़ों के बारे में सोचता है तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है वो हमसे कट जाता है। जैसे आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं और मन आपका 1000 चीज़ें सोच रहा है, तो बुक में जो लिखा हुआ वो कहाँ से समझ आएगा? So what should we do to raise our concentration level? We need to narrow it down. कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ में जो कर रहे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं, तो सडनली दे डू दिस, ऐसे कर लेते हैं, बुक को पढ़ते रहते हैं,
तो अपनी आई को वो रोक रहे हैं ताकि वो कुछ और ना देखें, राइट? एंड दैट हेल्प्स। तो हमारी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने 2 चीज़ों का आज उदाहरण दिया है, एक म्यूजिक और दूसरा ब्रीदिंग। इफ यू ब्रीथ डीपली and we focus our mind on the breath and we focus our mind onto the air, when it touches the nostril, when it goes in through the windpipe, it goes into the lungs, और यहाँ डायफ्राम मसल होती है, उसकी मूवमेंट होती तो ही सांस चलती है। तो थोड़ा पेट फूलता है, थोड़ी छाती फैलती है, ये सांस अंदर जाने का एक लक्षण होता है शरीर का, कि हमारी सांस ठीक जा रही है। यूजुअली हम सांस ठीक से नहीं लेते, हम बहुत छोटी सांस लेते हैं। छोटी सांस अंदर जाने का मतलब ऑक्सीजन कम। And our brain, which is deprived of optimum level of oxygen, cannot have good concentration. तो आपको अगर अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो लॉजिक ये कहता है कि आप अपने ऑक्सीजन के इनटेक को बढ़ा दीजिए, और उसे बढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? डू डीप ब्रीदिंग। जैसे ओम नमः शिवाय, तो सांस अंदर भर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, सांस बाहर छोड़ी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र राम हो सकता है, मंत्र ओम हो सकता है, मंत्र वाहेगुरु हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे। सो आइदर यू कैन यूज द काउंट or you can use any mantra, but the key is the inhalation goes deep and the exhalation goes deeper, right? गिनती it like a metronome, सेकेंड की घड़ी होती है ना, टिक टिक टिक, या कहो जितनी तुम्हारी नाड़ी है। तो अपनी नाड़ी पर कई साधक ऐसे रख लेते हैं अंगुली और नाड़ी की गति को मैच करते हैं अपनी श्वास के साथ। एंड यू नो अमेजिंग थिंग, जितनी जितनी श्वास गहरी होती चली जाएगी, नाड़ी की चाल भी उतनी गहरी और धीरे चलने लग जाती है। एंड वी हैव फाउंड, एंजाइटी हो गया किसी को, बहुत घबराहट हो गई और उनका सीटी होना था, तो जब पल्स चेक करी तो इट वाज ऑलमोस्ट 115। बोले नहीं, इनको पहले नॉर्मल करिए। तो डॉक्टर ने कहा हम आपको मेडिसिन दे देते हैं, रेस्ट करिए, आधे घंटे बाद सीटी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप दवा मत दीजिए, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। तो स्ट्रेचर पर लेटे लेटे उन्होंने डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी। एंड आफ्टर 15 मिनट्स और सो जब उन्होंने वापस नाड़ी चेक करी तो बिना किसी दवाई के फ्रॉम 115 उनकी नब्ज 72 पे थी, विच वॉज द मोस्ट नॉर्मल पल्स रेट। तो डॉक्टर हैरान होकर पूछे कि ये कैसे हो गया? कह रहे बस अचानक से गुरु माँ की कही बात याद आ गई कि जब ज्यादा घबराहट हो जाए तब अपनी श्वास को गहरा कर लो। तो मैंने वही किया। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो है ही नहीं, एकदम इजी है, राइट? और उसको करते करते उनका पल्स रेट जो है वो नॉर्मल हो गया। एंड यू नो व्हेन योर पल्स इज मोर, दैट मीन्स योर हार्ट इज ऑल्सो पंपिंग faster. That means your BP will be also shot up. And with the deep breathing, जहाँ हमने पल्स को नॉर्मलाइज किया, वहीं वहीं उनके हार्ट भी नॉर्मल रेट पे पंप हुआ, वहीं साथ ही साथ उनका बीपी भी नॉर्मलाइज हो जाता है। So if you do these practices every day, say even for 10 minutes or 15, I leave it on you,
If you do it from 10 to 15 minutes every day, you'll find your mind will be more calm. And your mind will not be scattered. And you will be channelizing your mind. तो आपका attention का जो span है वो बड़ा हो जाएगा. जैसे अभी हमने देखा कि म्यूजिक में नोटेशन हल्की सिंपल पीछे आप बोलते हैं तो वो भी मन को रोक देती, यहाँ वहाँ जाने नहीं देती. योग में ये एक बहुत गहरी साधना में बदली जा सकती है. ये सिंपल सी टेक्निक है. अभी इनहेलेशन 5 का होगा, पर सोचिए विद द प्रैक्टिस यू कैन टेक इट टू काउंट ऑफ 20. You can take it to count of 30. You can take it to count of 60. Meaning in 1 minute, just one breath. It can be made that deeper. An exhalation, again, taken to double. That is, it can be made to 2 minutes. Can you imagine the attention level of that person's mind? जिसका इतना breath rate कम होगा, उसकी concentration level बहुत ऊंचा होगा. So it is not a magic formula. It is just the sadhana of the student which gives him or her enhanced level of concentration, and great power and great intelligence will emerge in that brain which is so calm and which is so peaceful. जब हम सांस पूरा नहीं लेते हैं we lose energy, और जब हम सांस अच्छी लेते हैं we gain energy. Right? So जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ होता है वहीं हमारा मन शांत होता है. अब इस शांत मन के साथ पढ़ाई करोगे, पढ़ाई अच्छी होगी. गेम्स खेलना चाहते हो, गेम अच्छा होगा. ऑफिस वर्क करना चाहते हो, ऑफिस वर्क अच्छा होगा. पेंटिंग करना चाहते हो, पेंटिंग अच्छी होगी. गाना गाना चाहते हो, गाना अच्छा गाओगे. जिसका मन बिखरा हुआ है उसका कोई भी काम ठीक नहीं होगा, और जिसका मन सदा हुआ है वो सारे काम अच्छे से कर सकता है. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी एबिलिटीज को कैसे बढ़ाएं. वो हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा के पास होने की सोच मत करो. क्या करो? अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ. कैसे बढ़ाएंगे? डीप ब्रीथिंग. अब इसी को प्राणायाम के हद में अगर मैं ले जाऊं तो बेस्टेस्ट वन फॉर एनी स्टूडेंट या any person who wishes to enhance their cognitive powers, the perception powers, for them I would say do Nadi Shodhan Pranayam. That is, in English we call it alternate nostril breathing. हमारी ब्रेन की क्षमता बढ़ती है. कैसे? When we take breath through our left nostril, it affects our right hemisphere of the brain. उल्टा है ये. और जब हम दाएं से श्वास भरते हैं तो हमारे दिमाग के बाएं हिस्से को नरिश कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है. जैसे मैंने एक अजब प्रकृति का ये गेम चल रहा है. अब अगर किसी का नाक बंद रहता हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो, परमानेंट जुकाम लगा रहता हो, और वो एक ही नास से सांस लेता हो अगर, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसका मन भी ठीक नहीं रहेगा. जैसे किसी का अगर दायां बंद रहा और वो सिर्फ बाएं से श्वास ले रहा है तो यू नो व्हाट विल हैपन? बायां इज साइन ऑफ द लूनर एनर्जीज. लूनर माने मून. चंद्रमा क्या है? शीतल.
अब जिसके अंदर शीतलता बढ़ जाएगी तो क्या होगा? भूख कम लगेगी, खाया नहीं पचेगा, डिप्रेशन होने लग जाएगा, आइसोलेटेड रहने लग जाएगा, अकेला रहने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। और उस बेचारे को पता ही नहीं होगा कि उसका दायां नास बंद है और सिर्फ वो बाएं से ही सांस लिए चले जा रहा है। अच्छा, बायां बंद हो और सिर्फ दाएं से सांस चल रही हो तो दायां है सोलर। सोलर माने सन, सन मीन्स हीट। अब अगर खाली सोलर चलता रहेगा तो उसके शरीर में हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, स्किन पर रैशेस हो जाएंगे, फेस पे पिंपल्स और ब्लेमिशेस हो जाएंगे, बाल गिरने लग जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी। और कारण क्या है कि अल्टरनेट ब्रीदिंग जो होनी चाहिए बाय नेचर, एवरी 70 to 90 minutes one of our nostril is in prominence। माने एक नास हमारी एक्टिव होती है, दूसरी पैसिव होती है, और हर 70 से 90 मिनट पे उल्टा हो जाएगा, दाईं तेज हो जाएगी, खुल के सांस आएगा, बाईं से कम हो जाएगा। स्विच है अंदर, गेयर है अंदर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। And modern medical science doesn't understand that why we have two nostrils। सांस ही जानी थी तो एक ही छेद होता, दो क्यों? They don't understand। पर हमारे योग इस बात को समझता है। तो बाएं श्वास लेने से दायां हमारा ब्रेन अफेक्टेड होता है, दाईं से जब सांस चलती है तो बायां अफेक्टेड होता है। और जब ये स्विच होता है तो बीच में 10 से 12 सांसें दोनों नासिका से एक सी चलती है, उसे हम कहते समस्वर। अब जिसका ये सिस्टम ठीक नहीं है उसका हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकता है और उसका मन भी ठीक नहीं हो सकता है। तो योग में हम इस चीज पर बहुत जोर देते हैं कि डू चेक दैट देयर इज नो ब्लॉकेज और पॉलिप्स और योर सेप्ट्यूम इज नॉट डिविएटेड। ये जो कार्टिलेज है यहाँ पर, ये जो हड्डी सी है, अगर ये टेढ़ी होगी तो नेचुरली सांस अंदर जा ही नहीं सकता ठीक से। यहाँ अगर किसी का साइनस ब्लॉक है, यहाँ साइनस है, यहाँ साइनस है, यहाँ साइनस है, और अगर साइनस में ब्लॉकेज है, कफ है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, नाक बंद रहेगा, जुकाम जल्दी होगा, तो उसको सांस की तकलीफें जल्दी हो जाएंगी। तो श्वास सिर्फ हमारे जीवित रहने का ही प्रमाण नहीं है। श्वास कैसी चलती है वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का प्रमाण है।